हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई मारुति ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव। कॉम्पैक्ट एसयूवी में बेस्ट कौन, कैसे चुने बेस्ट इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या 1 लाख रुपए में हीरो एक्सट्रीम बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा वो है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी लीडरशिप को बनाए रखने के लिए मारुति ने कमर कस ली है और इसीलिए मारुति अपने विटारा ब्रीजा को नए अवतार में लेकर आ गई है। नई ब्रीजा में क्या बदलाव किए गए हैं, क्या खास है इसमें, देखिए इस स्टोरी में। कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी विटारा ब्रेजा अब नए अवतार में आ चुकी है। कंपनी ने इसमें कई बदलाव किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। जी हां, अब ब्रेजा सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इसके लुक और स्टाइल में क्या बदलाव किए गए हैं। लुक के मामले में आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इसका फ्रंट लुक पूरी तरह से बदल गया है। ग्रिल का डिजाइन नया है, नए एलईडी हेडलैम्प और डीआरएल के साथ एलईडी फॉग लैंप भी दिया गया है जो पहले से काफी खूबसूरत है। इन्हीं बदलावों की वजह से नई ब्रेजा पहले के मुकाबले मस्कुलर और बोल्ड नजर आती है। नई ब्रेजा में 16 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं, साथ ही स्किड प्लेट को भी पहले से बेहतर बनाया गया है। रियर लुक में सबसे बड़ा बदलाव इसके टेल लाइट में किया गया है, जिसमें अब एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है। डायमेंशन की बात करें तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सब कुछ पहले की तरह है। यहां तक कि बूट स्पेस भी पहले की तरह 329 लीटर मिलता है। नई ब्रेजा के इंटीरियर में भी कई बदलाव आपको मिलेंगे, जैसे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम। साथ ही इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि बेस वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन अभी भी रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट नहीं है, जो कि होना चाहिए था। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलेगा जो 103 बीएचपी पावर जनरेट करता है। टॉर्क भी काफी ज्यादा है, करीब 138 न्यूटन मीटर। कंपनी इसमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दे रही है। इसके साथ ही इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए इसके इंजन में 1.76 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा है जो 12 वोल्ट के सहारे काम करता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर इंजन को स्टार्ट स्टॉप तो करता ही है, साथ ही जब ज्यादा टॉर्क चाहिए उस समय टॉर्क को बूस्ट भी करता है। कंपनी का कहना है कि AMT की माइलेज करीब 18 किलोमीटर और मैनुअल गियर वाली ब्रेजा की माइलेज 17 किलोमीटर है।
लेकिन पहले वाली डीजल वेरिएंट के मुकाबले इसकी माइलेज थोड़ी कम है। चलाने में ये गाड़ी काफी अच्छी है। पहले के मुकाबले इसमें ज्यादा पावर और टॉर्क होने की वजह से इसका थ्रोटल रिस्पांस काफी अच्छा है। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से बेहतर टॉर्क तो मिलता ही है, साथ ही माइलेज भी बेहतर मिलता है। पेट्रोल इंजन होने के बावजूद इसका क्लच थोड़ा हार्ड है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 2 एयरबैग, ABS और EBD स्टैंडर्ड फीचर है। कीमत के मामले में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। नई ब्रेजा की कीमत 7,34,000 से 11,40,000 रुपए के बीच है। ब्रेजा में इंजन जरूर नया है, लेकिन इसमें कोई नया फीचर आपको नहीं मिलेगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में गाड़ियों की भरमार है। करीब करीब सभी कंपनियों की इस सेगमेंट में कुछ ना कुछ पेशकश जरूर है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सी कॉम्पैक्ट SUV आपको लेनी चाहिए, तो हम आपके लिए 3 पॉपुलर SUV लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी ऐसी गाड़ी जो साइज में जरूर छोटी हो लेकिन दिखने में एक एसयूवी की तरह हो और चलाते वक्त भी आपको एक एसयूवी की तरह फील हो। और बाजार में इन दिनों इस सेगमेंट की कई गाड़ियां मौजूद हैं। इनमें हुंडई की वेन्यू, टाटा की नेक्सॉन, ब्रेजा, इको स्पोर्ट्स और महिंद्रा XUV 300 जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इनमें पांचों गाड़ियों में मॉडर्न फीचर के साथ वाली गाड़ी हुंडई की वेन्यू है। इसकी लुक और स्टाइल की बात करें तो क्रेटा से ये थोड़ा मेल खाती है। ग्रिल का डिजाइन इनोवेटिव है और उसमें डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इसका रियर लुक भी खूबसूरत है। टेल लैंप में LED लगे हुए हैं जो क्रिस्टल इफेक्ट के साथ आते हैं। कंपनी इस कार को कनेक्टेड कार कहती है क्योंकि ये कार आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड रहती है और कई सारे फीचर्स को आप अपने फोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक, इंजन स्टार्ट करना या बंद करना, AC ऑन ऑफ आदि। साथ ही वेन्यू में फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है। सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, कूल ग्लव बॉक्स, टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग जैसे फीचर मौजूद हैं। कॉम्पैक्ट सेगमेंट में टाटा मोटर्स की तरफ से पेशकश है नेक्सॉन। ये गाड़ी अपनी कम कीमत और फीचर्स के लिए पॉपुलर है। साइज में जरूर छोटी है लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है। खासकर कूपे इंस्पायर्ड एरोडायनामिक शेप, पिछले हिस्से को एक्स फैक्टर शेप देने की कोशिश की गई है। नेक्सॉन के इंटीरियर्स को भारतीय खरीदारों की जरूरत के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इसी वजह से इसमें सामान रखने के लिए कई बॉक्स बनाए गए हैं। डैशबोर्ड को 3 कलर टोन थीम पर बनाया गया है। इंटीरियर भी तारीफ के लायक है। साथ ही इसमें 3 ड्राइव मोड मिलते हैं और इस तरह का फीचर किसी भी और गाड़ी में नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से XUV 300 है।
इसे टिवोली के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर। इसी वजह से ये दिखने में महिंद्रा की बाकी गाड़ियों से अलग दिखती है। बोनट पर बड़े साइज के क्रीज लाइन दिए गए हैं। ग्रिल पर क्रोम और बड़े साइज के DRL इसकी पहचान है। इंटीरियर भी काफी खूबसूरत है। डुअल टोन इंटीरियर के साथ इसके टॉप वेरिएंट में लेदर सीट्स आते हैं। महंगी गाड़ियों की तरह इसमें 2 जोन AC दिया गया है। स्टीयरिंग के लिए 3 मोड दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी में नहीं है। मारुति विटारा ब्रिजा अब नए अवतार में आ गई है और ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही है। इसका फ्रंट डिजाइन बोल्ड और मस्कुलर है। ग्रिल पर बड़े साइज के क्रोम लाइंस दिए गए हैं। साथ ही कॉम्पैक्ट SUV में ये पहली गाड़ी है जिसमें डुअल कलर पेंट वर्क मिलता है। इसके इंटीरियर्स में उतने फीचर्स नहीं हैं जितने की इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में हैं, और अब ये सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगी। फोर्ड इकोस्पोर्ट एक इंटरनेशनल गाड़ी है जो दूसरे देशों में भी इसी नाम से बिकती है। बड़े साइज के ग्रिल और बॉडी के ऊपर शार्प कट लाइंस के साथ टेलगेट में स्पेयर व्हील इसे मस्कुलर लुक देता है। इकोस्पोर्ट्स का इंटीरियर फिट और फिनिश के मामले में काफी उम्दा है। इसके इंटीरियर में सिंगल कलर है। सनरूफ, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6 स्पीड गियर इसे खरीदारों के लिए आकर्षक बनाते हैं। कॉम्पैक्ट SUV के खरीदार ये बात जानना चाहते हैं कि उनकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, क्योंकि भारतीय सड़कों और स्पीड ब्रेकर्स का हाल सबको पता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में टाटा की नेक्सॉन बाजी मार लेती है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 209 मिलीमीटर है, जबकि सबसे कम महिंद्रा XUV 300 का है। कॉम्पैक्ट SUV है तो बूट स्पेस भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सफर के दौरान लोग ज्यादा से ज्यादा बूट स्पेस वाली गाड़ी पसंद करते हैं। तो बूट स्पेस के मामले में भी टाटा की नेक्सॉन सबसे आगे है, क्योंकि इसमें 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। साथ ही सबसे कम जगह महिंद्रा की XUV 300 में है। इंजन की बात करें तो मारुति ब्रेजा को छोड़ दें तो सभी गाड़ियों में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। इसी वजह से हम सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही कंपेयर करेंगे। तो इंजन के लिहाज से ब्रेजा और इको स्पोर्ट्स में 1.5 लीटर का इंजन है, जबकि बाकी में 1.2 लीटर का ही इंजन मिलता है। किसमें कितना पावर है, तो पावर के मामले में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स बाजी मार लेती है, क्योंकि इसमें 123 bhp पावर मिलता है। माइलेज यानी ये गाड़ियां कितना देती हैं, तो माइलेज के लिहाज से इको स्पोर्ट्स पीछे रह जाती है, क्योंकि कंपनी के मुताबिक इसकी माइलेज 15 किलोमीटर है। अब खरीदारी करते वक्त अंतिम फैसला कितने में मिलेगी, यानी इसकी कीमत कितनी है और इसे लेना चाहिए या नहीं। तो कीमत के लिहाज से Hyundai Venue बाजी मार लेती है और इसी गाड़ी में सबसे ज्यादा फीचर्स भी मिलते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वो प्रेजेंस टिप ऑफ द वीक।
कार के इंजन की सुरक्षा, परफॉर्मेंस और इंजन की लाइफ डिपेंड करती है कि कौन सा ऑयल आप यूज़ करते हैं। तो कौन सा बेस्ट इंजन ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए, देखिए हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियों की कार की इंजन क्षमता के अनुसार इंजन ऑयल तय करती है, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाएं। इंजन ऑयल की चिकनाहट का ध्यान रखें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपार्टमेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसीलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। W530 ऑयल पेट्रोल इंजन के लिए आपकी गाड़ी कौन से फ्यूल पर चलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर LPG। फ्यूल के लिहाज से ही इंजन ऑयल डाला जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन की RPM ज्यादा होती है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसी वजह से पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के लिए कंपनियां W530 ऑयल रिकमेंड करती हैं। W1540 ऑयल डीजल इंजन के लिए। डीजल इंजन का कंबशन सिस्टम अलग होता है। इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर हाई प्रेशर से ब्लास्ट होता है। इस वजह से इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर रहे और इंजन के कंपोनेंट जल्दी घिसे नहीं, उसके लिए ऑयल में ज्यादा चिकनाहट होना बेहद जरूरी है। साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। इसी वजह से W1540 से ज्यादा विस्कोसिटी वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि 1 लाख रुपए के बजट में क्या हीरो एक्सट्रीम लेनी चाहिए। साथ ही आपके तमाम सवालों को भी शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया है आपके सभी सवालों को शामिल करने का जो आप हमारे आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद है। टूटू जी, स्वागत है आपका इस शो में। सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल हमें विशाल कुमार ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि BS6 में कौन सी 160cc बाइक इनके लिए बेहतर रहेगी। 1 लाख रुपए का इनका बजट है। एक ऑप्शन इन्होंने अपने लिए चुना है, वो है हीरो मोटो का एक्सट्रीम 160। बताइए आपकी क्या राय है। विशाल जी, आपको पसंद है तो डेफिनेटली लेनी चाहिए, और खासतौर जो हीरो की प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और ये जो एक्सट्रीम आ रही है 160R इज ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग रिमार्केबली गुड एंड 15 bhp निकालेगी और 50 से 60 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है कंपनी की तरफ से, और उसके अंदर हेडलाइट्स LED की होंगी, साथ में ABS है फ्रंट व्हील के लिए सिर्फ, और प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 90,000 के लगभग होनी चाहिए, बट एग्जैक्ट अभी अनाउंस नहीं किया, वो लॉन्च के साथ साथ अनाउंस होगा। दिव्यांश गोयल ने हमें सवाल भेजा है। ये गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, मिड सेगमेंट प्रीमियम कार ये लेना चाहते हैं। टाटा एल्ट्रोज ये इन्होंने चुनी है। जानना चाहते हैं कि ये ऑप्शन इनके लिए बेहतर रहेगा या फिर नहीं। जो बजट है इनका वो 7 लाख रुपए का है। दिव्यांशी, हाँ डेफिनेटली टाटा ऑल्ट्रोज बहुत बढ़िया गाड़ी है, और ये प्रीमियम व्हीकल है टाटा मोटर्स की तरफ से। और अनदर कार जो टाटा का प्रोडक्ट है विच हैज गॉट अ 5-स्टार इंटरनेशनल इन कैप रेटिंग क्रैश टेस्ट का, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है टोटली, और फुली लोडेड विद ऑल सेफ्टी फीचर्स, मैनुअल ट्रांसमिशन है, एंड इट इज गॉट एन अल्फा चेसिस। अल्फा चेसिस का मतलब ये है कि इसके ऊपर आपको हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मिलेंगी, और फ्यूल एवरेज 17-18 किलोमीटर का है विद 1.2 लीटर इंजन जो 83 bhp निकालता है। प्राइस उसकी शुरू होती है 5.3 से हो जाती है 9.3 तक, और इसके अंदर ऑल द बेल्स एंड विसल्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन ऑटो से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन CNBC आवाज देखते रहिए, CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।